हाय न्यू मॉम्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आपके मेरे एक और यूट्यूब वीडियो में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ वो 5 गलतियाँ जो अक्सर हर माँ हर पेरेंट्स करता है बेबी को जब सॉलिड स्टार्ट करना होता है। हाय गाइस, मेरा नाम अमृता है और मैं एक माँ हूँ और मेरी एक बेटी है जो कि 1 साल की है। और आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा मेरी वो सारे एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी बेटी के साथ सीखी है, समझी है। वो सब चीज़ें मैं इस चैनल पे आप लोग से शेयर करूँगी। तो आज जो मैं आप लोग शेयर करने वाली हूँ वो ये चीज़ है कि मैंने जब अपने बेबी का फर्स्ट सॉलिड फूड स्टार्ट किया था तो कौन से मिस्टेक करी थी और आप लोग को वो मिस्टेक नहीं करना है। तो आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि बेबी को जब आप फर्स्ट टाइम सॉलिड स्टार्ट करते हो तो क्या क्या 5 मिस्टेक आपको नहीं करनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि न्यू मॉम्स हैं तो उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होता है। कहीं ना कहीं गलती से ही हम लोग सब मिस्टेक करती हैं। तो और ये सब चीज़ें आपको रियलिटी में कोई नहीं बताता है कि आपको क्या करना है नहीं करना है। वो सब चीज़ें मैं बताऊँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी 1 साल की बेटी है और मैंने ये चीज़ें खुद फील करी। तो मुझे लगा कि मैं अपनी ये मदरहुड जर्नी में जितनी मैंने चीज़ें सीखी है मैं आप लोग तक शेयर करूँ। तो होपफुली ये वीडियो आपकी बहुत मदद करेगी और थोड़ी सी मदद करे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो में कमेंट करिएगा। जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है, जो भी आपके क्वेश्चन है, डाउट्स है, मैं उनका सबका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो बिना देरी करे मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मेरी बेबी मेरे पीछे है, उसकी नॉइज़ आ सकती है क्योंकि वो भी खेल रही है। तो वो सोई हुई थी बट वो उठ गई है तो खेलने लगी है पीछे, तो उसकी आवाज़ आ सकती है। तो आप टोटली इग्नोर कर दीजिए क्योंकि एक माँ वीडियो बना रही है तो कहीं ना कहीं बच्चे की तो आवाज़ आएगी ही। और ये चीज़ ही मेरे लिए ज़रूरी था, मैं चाहती थी कि अपनी जर्नी शेयर करूँ। तो बिना देरी करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड तो फर्स्ट जो मिस्टेक मोस्टली पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि कोई अपने जॉइंट फैमिली में रहता है, अपने पेरेंट अपने ससुराल में रहता है, अपने सास ससुर के साथ रहता है। तो बहुत से लोग होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो उनके साथ ना मुश्किल होता है बच्चे के साथ अपने हिसाब से जो डॉक्टर ने कहा उस हिसाब से चलना। तो बहुत पेरेंट्स मैंने फैमिलीज़ में देखे हैं कि बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो बेबी को टाइम से पहले ही खाना खिला देते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है कि आपको अपने बेबी को 6 मंथ से पहले खाना नहीं खिलाना है। पर मोस्टली जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, बड़ी बड़ी फैमिली के साथ रहते हैं, वो खिला देते हैं कि हमने अपने टाइम पे ऐसा किया था। उनकी प्रॉब्लम को समझना बहुत मुश्किल है कि हम उनको समझा नहीं सकते, हमें खिलाना पड़ जाता है। बट आपको आपके बच्चे की बात है तो आपको मना करना पड़ेगा और ये सब चीज़ से रोकना पड़ेगा। आपको खाना बेबी को 6 मंथ के बाद ही खिलाना है, ना 4th मंथ में खिलाना है, ना 5 मंथ में खिलाना है, 6 मंथ में भी नहीं खिलाना है आपको। जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाए तभी आपको बेबी को अपना फर्स्ट सॉलिड स्टार्ट करना है। ये आप समझ लीजिए कि आपको 6 मंथ के बाद ही खिलाना, उससे पहले नहीं खिलाना, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। बेबी के लिए हार्मफुल हो सकता है, बेबी का जो डाइजेशन लेवल होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, बहुत वीक होता है। बेबी अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो उसको आप एकदम से कोई भी सॉलिड चीज़ खिला दोगे, और आज के टाइम में कोई प्योर चीज़ नहीं है तो आप समय से पहले तो बिल्कुल ही नहीं खिलाना है आपको कोई भी चीज़ बच्चे को, क्योंकि आपका बच्चा है ना, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो टाइम से पहले नहीं खिलाना है, और खिलाना है तो 6 मंथ कंप्लीट जब 7th में लग जाता है तब आपको बेबी का सॉलिड स्टार्ट करना है। तो भी स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि बेबी उसके लिए रेडी है कि नहीं। हर बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है, हर बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। तो हमको अपने बच्चों को, पेरेंट्स को ही अपने बच्चों को समझना पड़ेगा कि मेरा बच्चे का ग्रोथ लेवल किस तरह है, उस हिसाब से आपको बच्चे का ट्रीट करना है। तो अगर आपका बेबी खाने के लिए रेडी है नहीं, वो कैसे देखना है, तो फर्स्ट आपको चेक करना है कि बेबी अच्छे से अपने नेक को सपोर्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सेकंड आपको देखना है कि बेबी अच्छे से सिट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मतलब बैठ पा रहा है नहीं पा रहा विदाउट सपोर्ट। थर्ड आपको देखना है बेबी का जो खाने का जो रिस्पॉन्स है, इंटरेस्ट, वो खाने की तरफ कितना है। अगर अच्छा है तो आपको देना है, आप खिला सकते हो। सेकेंड मिस्टेक जो मोस्टली पेरेंट्स करते हैं बच्चों को खाना स्टार्ट करने के बाद, वो है कि बेबी को सॉलिड स्टार्ट करते ही नमक, चीनी, हनी, ये सब आपको कुछ भी नहीं देना है। ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ये पर पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है। ये मैंने
बहुत से लोगों को देखा है, जब मैंने अपने बेबी के टाइम पे मैंने बोला मैं इसको नमक और चीनी नहीं देती, तो सब ने मुझे इतना बोला था कि क्यों नहीं देती, ज़रूरी है, बेबी चीनी नहीं खाएगा तो खाना कैसे खाएगा, नमक नहीं रखो तो खाना तुम खा पाओगी। मैंने बहुत चीज़ सुनी इसके पीछे, पर मैं अपने ही इसमें लगी रही कि नहीं, मुझे नहीं देना, मैं इसकी माँ हूँ, मेरे डॉक्टर ने मना करा है, मैं नहीं दूँगी। तो कुछ भी हो जाए, मैं लड़ गई थी, पर मैंने अपने बेबी को नमक और चीनी, हनी, ये 3 चीज़ मैंने किसी को देने नहीं दी। और आज मेरा एक बेबी 1 साल का हो गया है, पर मैंने अभी तक उसको नमक और चीनी नहीं दिया है। मैं अब नमक स्टार्ट कर सकती हूँ, पर मैंने 1 साल तक नहीं दिया। आपको किसी की सुनना, क्योंकि इसके फ़ायदे नुकसान ये आप जानते हो, डॉक्टर जानता है, वो नहीं जान रहे। उस टाइम की बात अलग थी बड़े लोगों की, बट आज अलग है। तो आज आपको वही करना है जो आपके अपने बच्चे को सही लगे। तो बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि इससे क्या होता है कि बेबी के जो लंग्स है वो उतने अच्छे डेवलप नहीं होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ये हार्मफुल है। चीनी तो हम बड़ों को मना करते हैं नहीं खाना, तो हम बच्चों को ऐसे दे सकते हैं जो अभी जैसे डेवलप भी नहीं हुए अपने डे बाय डे में, वो अभी ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है कुछ भी, ये सब डाल के नहीं खिलाना है। नेक्स्ट थर्ड जो मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं वो है बेबी को ज़्यादा ऑप्शन में बेबी को फूड देना, ऑफ़र करना। वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप एक साथ बेबी को बहुत सारे ऑप्शन दे दोगे तो बेबी कंफ्यूज हो जाता है फूड को लेकर, अपने टेस्ट को लेकर। तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये गलती करते हो तो फ्यूचर में आपको बेबी को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इसका एक ही रूल है कि आपको एक टाइम पे बेबी को एक ही फूड खिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं खिलाना है। तो आपको क्या करना है बेबी के साथ कि आप बेबी को जब भी खाना दे रहे हो एक फूड दें। जैसे आपने फर्स्ट टाइम बेबी को राइस वाटर खिलाना शुरू किया है, तो आपको 3 डेज़ तक सेम ही चीज़ देनी है, जिसमें राइस वाटर तो राइस वाटर। अगर आप उसको कैरेट प्यूरी दे रहे हो फर्स्ट टाइम में, तो आपको कैरेट प्यूरी ही देना है। तीनों दिन आपको कैरेट प्यूरी सेम चीज़ देना है। इससे क्या होता है, बेबी के जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है, उसको पता लगता है कि हाँ ये कुछ है, तो थोड़ा टाइम लगता है बेबी को डेवलप करने में। तो आपको वही चीज़ देना है, तो बेबी को चीज़ अच्छा लगने लगे कि हाँ मैंने आज भी खाया, कल भी खाया, तो उसको एक रेगुलर बेस में आना है। तो बेबी का रूटीन में लाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अभी हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका हम पेट नहीं भर रहे, ट्रेनिंग के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया। मैंने क्या किया, शुरू में ना बेबी को पहले मैंने राइस वाटर दे दिया, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने बनाना दे दिया कि यार ये राइस वाटर तो खा नहीं रही, क्योंकि कभी कभी ना बच्चे ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते खाते टाइम। तो उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया राइस वाटर में ना, मुझे लगा उसको अच्छा नहीं लग रहा है, यार क्या करूँ, तो मैंने खिला दिया। ऐसे करते ना 2-3 दिन हुआ, तो मुझे लगा समझ में नहीं कि मैंने ऐसे क्या गलती करी, खाने लोग बच्चे तो इतनी यमी सॉरी गाइस यमी करके ना खा रहे हैं। बट फिर मैंने भी रिसर्च करा, पढ़ा, समझा, वीडियो देखा, डॉक्टर्स की वीडियोस देखी मैंने, तब मुझे समझ में आया कि क्या मैं गलती कर रही थी, कि मुझे क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। क्योंकि मैं एक साथ बेबी को कभी राइस वाटर दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बनाना दे दिया। तो मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो आप भी गलती मत करिए। जैसे अगर आप एप्पल दे रहे हो तो आपको एप्पल की प्यूरी ही देना है, स्टीम फॉर्म में मैश करके बिल्कुल ही प्यूरी फॉर्म में देना है। चंक्स बिल्कुल भी नहीं होना, ये ध्यान रखना। अगर बीच में बेबी कुछ आया तो नहीं खाएगा और उसके फंसने का चांस भी रह सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, मैंने भी करी थी। बट मैंने सही टाइम पे ही, जब बेबी ने 1-2 बार नहीं खाया, थूक दिया, मतलब कि कैसे कर रहा है बेबी को, उसको अच्छा नहीं लगा ना कि मैंने पहले ही दिया, तो मैंने उसको हटा दिया। तो फिर नेक्स्ट जब मैंने फॉर्मूला लगा कि मैं नहीं, आज से मैं सेम चीज़ दूंगी, तो मैंने 3 दिन सेम उसको मैंने उसको फिर कैरेट प्यूरी दिया 3 दिन, तो उसने कैरेट प्यूरी बहुत अच्छे से खाया। फिर मैंने यही रूटीन मैंने दूसरी चीज़ में ही फॉलो किया, तो उसने सच में बहुत अच्छे से खाया और बहुत अच्छे से उसने इन्जॉय करा। मैं यहाँ पिक्चर भी लगा दूँगी कि उसकी मैंने पहले क्या दिया था, उसके बाद उसने कैसे रिस्पॉन्स दिया। फिर बाद में जब मैंने उसको प्रॉपर एक टाइमिंग के साथ उसका रूटीन बिठाया, तो उसने कैसा रिस्पॉन्स दिया वो मैं आपको इधर उधर लगा दूंगी, आपको स्क्रीनशॉट या वीडियो दिखा दूंगी। तो ये गलती आपको भी नहीं करना है। और ये सब मैं अपना ऑनेस्ट कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोलूँ नहीं, मैं वीडियोस वगैरह भी लगा दूंगी आपके लिए। 4 मिस्टेक है कि बेबी का सही क्वांटिटी में चीज़ फूड देना एंड किस टेक्सचर में उसको देना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी का सारा टेस्ट उसी से ही आता है, टेक्सचर से ही। तो आपको बेबी को जो भी दोगे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में देना है,
बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में देना है, ये याद रखना, क्योंकि अभी अभी बेबी खा रहा है तो उसको प्यूरी फॉर्म में, अगर आप तो चंक्स में या मैश करके नहीं, उसको अगर एप्पल दे तो आपको किस तरह से बनाना है। कच्चा तो कोई फ्रूट देना ही नहीं है आपको कि आप कुछ कच्चा दे दो, नहीं, सब चीज़ अच्छे से स्टीम करके मैश करके आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में करके आपको उसे 2 से 3 स्पून ही देना स्टार्टिंग। अगर फर्स्ट डे है 2 से 3 स्पून ही देना है। टाइम के साथ आप बढ़ा सकते हो, पर उससे पहले आपको ज़्यादा नहीं देना है, और क्योंकि आप इस टाइम पे आप बेबी को ऑब्जॉर्व कर रहे हो, टेस्ट डेवलप कर रहे हो, ये ध्यान रखना है। अगर ये खिलाते टाइम कुछ भी जैसे बेबी को गैस, एलर्जी, रैशेस, लूज मोशन हो तो आपको बेबी को रोक देना है और बेबी को आप डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से पूछना है क्या हो सकता है कोई फूड बेबी को इन्फेक्ट कर जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देना है। और बेबी को जो भी दोगे बहुत कम क्वांटिटी में बेबी को आपको खिलाना है। मैंने भी दिया, जब मैंने बेबी को राइस वाटर दिया था, हो सकता है मैंने कोई गलती करी हो, क्या हुआ, बेबी को मेरे लूज मोशन हो गया। ये मेरी खुद की ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने बेबी को फर्स्ट टाइम राइस वाटर दिया तो उसको लूज मोशन हो गए। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसे कर रही है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इसको नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने कैरेट से स्टार्ट किया, तो कैरेट ने उसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया। मेरी बेबी के लिए राइस वाटर वर्क नहीं किया था क्योंकि उसको ना एक लूज मोशन टाइप हो गया था, तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर देना बंद कर दिया, डॉक्टर दिखाया। तो अगर आपको भी इसी तरह से ऑब्जर्व करना है बेबी खा कैसे रहा है और कैसे वो पू कर रहा है, उसके थ्रू आपको पता लगेगा बॉडी में कुछ रिएक्शन, रैसेस वगैरह तो नहीं हो रहा है। ये सब छोटी चीज़ें ये आपके पेरेंट्स, आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, किसी को नहीं पता लगेगा। तो अब हम बात करते हैं लास्ट एंड सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर पेरेंट्स करता है, हर पेरेंट्स, जो मैं अभी रिसेंटली कर रही हूँ, हर पेरेंट्स, क्योंकि एक टाइम तक पेरेंट्स भी थक जाता है तो ये मिस्टेक कर ही देते हैं। तो वो है बेबी को ज़बरदस्ती खाना खिलाना। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि बेबी को ज़बरदस्ती खाना नहीं खिलाना है, पर हम इंडियन पेरेंट्स हैं तो करते ही हैं, बट ये हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम उसको फोर्सफुली खाना खिलाते हैं, बट नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि बच्चे का इससे क्या होता है कि फूड को लेकर एक नेगेटिव और एक बेकार रिस्पॉन्स आ जाता है, तो वो आपको नहीं करना है। तो मैंने भी ऐसे शुरू में किया था, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा खा नहीं रहा, क्यों नहीं खा रहा है, ऐसा लगता है। सबको देखते हैं हम लोग ना, इंस्टा में देखते हैं बच्चे बड़े प्यार से खा रहे हैं, पर वो सब ना एक टाइम तक को, तो उसके पीछे का रियलिटी किसी को पता नहीं होता कि एक माँ उसको कितनी मुश्किलों से खिला रही है, बस सबको अच्छा अच्छा दिखा रही है, बट नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बच्चा 2 से 3 चम्मच ही खाएगा, अच्छे से खाएगा, उसी टाइम शूट कर लेते। तो इस चक्कर में अपने बच्चों को आप फोर्स करके मत खिलाना। बच्चे को फोर्स खिलाने से क्या करेगा, जो उसका फूड से लेके जो रिलेट है वो बहुत बेकार हो जाएगा और वो दूर भागने लगेगा। तो हो सके पेशेंटली और अच्छे से प्यार से जितना वो खाए उतने में उसको खाने दीजिए और अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए कि ये खेलते खेलते बात करते करते उनसे खिलाइए, बट फोर्सफुली नहीं खा रहा, खा लो खा लो खा लो, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती है हमारे इंडियन पेरेंट्स की, मॉम्स की, जो बच्चों को फोर्सफुली खिलाते हैं और इससे बेबी का जो फूड के साथ रिश्ता होता है वो इतना बेकार हो जाता है, बच्चे भागने लग जाते हैं। तो वो नहीं करना। जैसे मेरी भी 1 साल की बच्ची है तो मैं करती हूँ कभी कभी, जैसे होता है ना कि वो अभी इसका क्या टाइम हो रहा है, खाने का हो रहा है, खेलने कूदने का टाइम हो रहा है, मैं खाने टाइम में लेके जाती हूँ, वो भागती है, नहीं खाना मम्मा, वो क्या ना भाग जाती है। तो करना ही पड़ता है कि बच्चा खा ले मदर, माँ का एक मन होता है खा ले नहीं होता है, पर ये सबसे गलत चीज़ है जो मैंने कम करते। कभी कभी मेरे से हो जाता है पर मैं नहीं करती हूँ। पर तो आपको भी 6 मंथ के टाइम में ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो स्टार्टिंग पीरियड होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि बच्चों का फोर्सफुली खिलाओ तो बच्चा फिर आगे का टाइम तो खाएगा ही नहीं। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट्स में तो बिल्कुल ही ना करो। आप भले भी 1 साल का मेरे बच्चों में करती भी तो वो भूल जाती है, बट अगर आप 6 मंथ में स्टार्ट कर दो तो अब वो फिर तो चम्मच लेगा ही नहीं मुँह में, तो आपको ये गलती करना ही नहीं। देखो, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की जर्नी अलग होती है, हर बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग होता है। तो कभी भी दूसरे बच्चे से अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल आपको जरी सी भी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और इस तरह के मोटिवेशन और पेरेंटिंग टिप्स, बेबी केयर्स वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, फॉलो भी करना अगर आप फेसबुक में देख रहे हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग, बाय गाइस।